एक बार की बात है। जंगल में एक खूंखार बब्बर शेर रहता था। बब्बर शेर अपने जंगल का राजा था। वो अपने जंगल के जानवरों का खूब ख्याल रखता था। सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश थे। एक दिन उस जंगल में एक खूनी बाघ घुस आया। अरे वाह, यह जंगल तो बहुत खूबसूरत है। जरूर इस जंगल के जानवर भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। यह कहकर खूनी बाघ हिरन की तरफ जाने लगता है और हिरन भी खूनी बाघ से डरकर भागने लगता है। और कुछ दूर जाकर हिरन खूनी बाघ की पकड़ में आ जाती है। खूनी बाघ उसका बेरहमी से शिकार कर लेता है और बोलता है, चलो, पेट तो भर गया, अब किसी अच्छी जगह जाकर आराम करता हूँ। फिर खूनी बाघ एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद वहां से भालू और उसके दो बच्चे गुजरते हैं और खूनी बाघ को सोता देख उनमें से एक बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे कौन सा जानवर है, आओ चलो इससे मजे लेते हैं। तभी खूनी बाघ की नींद टूट जाती है और उठते ही खूनी बाघ बेचारे भालू के मासूम बच्चे को लपेट देता है। तभी भालू अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है तो खूनी बाघ उसको मारकर भाग जाता है। तब भालू बोलता है, अरे ये जंगल में कौन घुस आया है? अभी जाकर महाराज को बताता हूँ। बेचारा भालू शेर के पास जाता है और शेर से बोलता है, महाराज, जंगल में कोई अजीब सा खूंखार जानवर घुस आया है। उसने मेरे बच्चे को भी मार दिया है और भी बहुत से जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। अब आप ही कुछ कीजिए। भालू की ये बात सुनकर बब्बर शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और उनसे बोला, सभी हजरात, मेरी बात कान खोलकर सुनो। जंगल में कोई दुष्ट बाघ घुस आया है जो सभी जानवरों का शिकार कर रहा है। जिस भाई को भी दिखाई दे वो फौरन आकर मुझे बताए। फिर एक दिन खरगोश की नजर उस खूनी बाघ पर पड़ती है। खूनी बाघ पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। तभी खरगोश भागते हुए शेर के पास जाता है और बोलता है, महाराज, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैंने अभी उस खूनी बाघ को पेड़ के नीचे देखा है। तब शेर खरगोश के साथ खूनी बाघ को मारने के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचते ही उस खूनी बाघ पर हमला कर देता है। लेकिन खूनी बाघ तो शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। वह शेर को भी लपेट देता है। शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और अपनी गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा में जाकर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, अरे आज तो मैं बच गया, लेकिन मैं इस दुष्ट बाघ का अकेला मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस काम में किसी दोस्त की मदद लेनी होगी। कुछ देर में डायनासोर के पास पहुंच जाता है। डायनासोर के पास जाकर शेर बोलता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ शेर? बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाई। मेरे जंगल में एक दुष्ट बाघ घुस आया है जो सभी जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि मैं उसका अकेला मुकाबला नहीं कर पाया। चलो, मैं देखता हूँ कौन है वो दुष्ट बाघ। कुछ देर में डायनासोर के पास पहुंच जाता है। डायनासोर के पास जाकर शेर बोलता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ शेर? बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो। सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाई। मेरे जंगल में एक दुष्ट बाघ घुस आया है जो सभी जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है क्योंकि मैं उसका अकेला मुकाबला नहीं कर पाया। चलो, मैं देखता हूँ कौन है वो दुष्ट बाघ। तब डायनासोर और शेर उस दुष्ट बाघ को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी डायनासोर बहुत क्रोधित होकर उस खूनी बाघ पर हमला कर देता है। उधर खूनी बाघ भी अपनी ताकत से
डायनासोर को उड़ उड़ कर मारता है। इधर शेर भी मौका देखकर उस खूनी बाघ पर हमला कर देता है और दोनों मिलकर खूनी बाघ को लपेट देते हैं। तभी खूनी बाघ वहीं पर अपने दम तोड़ देता है और फिर शेर का बदला भी पूरा हो जाता है। जंगल में एक तेंदुआ अपने बेटे पिंगू के साथ आराम से अपना जीवन एक गुफा में गुजार रहा था। एक दिन उस जंगल के जानवरों में बहुत हलचल मच जाती है। सभी जंगल के जानवर तेंदुए की गुफा के आगे से डरते घबराते हुए भाग रहे थे। तेंदुआ ये देखकर बहुत परेशान हो गया और उसने एक खरगोश को रोका और उससे बोला, क्या हुआ खरगोश भाई, सब ऐसे डरते हुए क्यों भाग रहे हो? तेंदुआ भाई, तुम भी हमारे साथ चलो। अब इस जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। इस जंगल में एक खूनी डायनासोर घुस आया है जो सभी जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। यह सुनकर तेंदुआ भी अपने बच्चे को लेकर उन जानवरों के साथ दौड़ लगा देता है। जंगल से बाहर निकलकर तेंदुआ सभी जानवरों से बोलता है, सुनो भाइयों सुनो, अब हम जंगल से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ रुककर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक भालू डरते हुए बोलता है, नहीं भाइयों नहीं, हमारा यहाँ आराम करना खतरे से खाली नहीं है। वो दुश्मन यहाँ कभी भी पहुंच सकता है। तो फिर अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? सुनो दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूर मेरे एक अच्छे दोस्त बंटी बाघ का जंगल है। वो मेरा बहुत ही पुराना मित्र है। चलो मेरे साथ चलो, मैं आप सबको उसके जंगल में ले चलता हूँ। शुक्रिया तेंदुआ भाई, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये जानवर तेंदुआ के साथ बंटी शेर के पास पहुंच जाते हैं और शेर को अपनी सारी बातें बताते हैं। उनकी सब बातें सुनकर शेर उनको अपने जंगल में रहने की इजाजत दे देता है। सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी जानवर उस जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। 2 दिन बाद खरगोश तेंदुआ के बेटे को लेकर जंगल की ओर टहलने के लिए निकल जाता है। लेकिन उनको क्या मालूम था, वो खूनी डायनासोर उस जंगल में भी पहुंच जाता है और तेंदुआ के बेटे पर हमला करके उसे जान से मार देता है। तभी खरगोश मुश्किल से अपनी जान बचाकर जल्दी से तेंदुआ और बंटी शेर के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, शेर महाराज, वो खूनी डायनासोर इस जंगल में भी घुस आया है और उसने तेंदुआ के बेटे को भी जान से मार दिया है। तेंदुआ अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वहीं बेहोश हो जाता है। शेर को अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं जाती। वो जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सुनो साथियों, दुश्मन से डर के रहोगे तो हमेशा मारे जाओगे। हमें इस दुश्मन को ही खत्म करना होगा। लेकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? हम नन्हे से मासूम जानवर उस दुष्ट का सामना कैसे कर पाएंगे? हमें उस दुश्मन को ताकत से नहीं, अकल से मारना होगा। इस जंगल में बहुत पुरानी एक काली गुफा है। हम सब चाहे तो उस दुश्मन को उस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। वो कैसे महाराज? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। शेर खरगोश के कान में कुछ बात बताता है। तभी खरगोश उस दुश्मन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। शेर भी गुफा के पीछे खड़ा हुआ उस खरगोश का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बीतते ही शेर देखता है खरगोश के पीछे भागा हुआ वो खूनी डायनासोर भागा चला आ रहा है। तभी खरगोश डायनासोर को अपने पीछे गुफा में अंदर लेकर चला जाता है और बाहर से शेर गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। यह देख जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं।